हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम 2022 का पेपर करेंगे और सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट देखें। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 4 है। हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है, ये वाला। और एफ इनवर्स के बाद हमें वेरीफाई करना है कि एफ इंटू एफ इनवर्स जो है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि y जो है डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम y पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, स्क्वायर रूट ले लिया। अब जब भी आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आपने x को सब्जेक्ट बनाना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इस x को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि स्क्वायर रूट जो है वो इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए। जब आपने स्क्वायर लिया तो ये वाई स्क्वायर हो गया इंटू एक्स क्यूब प्लस 4। यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया जब आप स्क्वायर लेते हैं। फिर फर्दर स्टेप में आप 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं। वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और जब आप यहाँ से x की पावर 3 जो है इसको हटाते हैं तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों बोथ साइड्स। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका क्यूब रूट खत्म कर लें। टेक क्यूब रूट ऑफ x एंड देन टेक क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 4 क्यूब रूट। अच्छा, अब हमें पता है कि y जो है वो डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं एफ इनवर्स अप्लाई कर दूं इस पे, तो एफ इनवर्स y जो है वो x के इक्वल हो जाएगी। इस x की जगह पे इस x की जगह पे आप एफ इनवर्स पुट कर लें, तो एफ इनवर्स y आ जाएगा और क्यूब रूट आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4 पे। ठीक है जी। अब देखें, हमारे पास डोमेन होती है और रेंज होती है। डोमेन और रेंज जो है, नॉर्मल जब फंक्शन होता है तो इस फंक्शन के लिए ये डोमेन कहलाती है और ये उसकी रेंज कहलाती है। यानी यहाँ से फंक्शन इनपुट लेता है यहाँ से, और उसको जो है वो रेंज में शो करवा देता है। लेकिन जब आप इनवर्स फंक्शन ले रहे होते हैं तो इनवर्स फंक्शन में आपका डोमेन ये वाला होता है, रेंज ये वाला होता है। इसका मतलब है कि नॉर्मल फंक्शन के लिए अगर x आपका इनपुट है और y आपका आउटपुट है, तो इनवर्स फंक्शन में डोमेन आप यहाँ से लेंगे और रेंज y की वैल्यू रेंज के अंदर आएगी। यानी डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो गए। डोमेन और रेंज इंटरचेंज होने का मतलब है कि वेरिएबल x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, हम चुन के इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं, तो जो y आपके पास आ रहा है इस y को हम क्या कर लेंगे, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे x वेरिएबल में। एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया। ठीक है जी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है कि f इंटू एफ इनवर्स x जो है वो इक्वल टू है x के। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि f फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है f इनवर्स की। f फंक्शन क्या है हमारे पास, f फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 4, ये हमारे पास f फंक्शन है। अब आपने क्या करना है, x की जगह पे जहां जहां आपको x नजर आए वहां पे आपने f इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है, और f इनवर्स की वैल्यू ये वाली पुट करनी है आपको। तो x की जगह पे आप इसको पुट करें। जब आप पुट करेंगे इस x की जगह पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका क्यूब रूट है ना यहाँ पे, तो क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर आ जाएगी यहाँ पर 1/3। और चूंकि इस x की पावर 3 है तो इसको होल पावर 3 ले लो यहाँ पर। सिंपली x की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, f इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। अब 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास रह जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस ब्रैकेट से रह जाएगा। बाहर प्लस 4 है, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का रूट जो है वो आपके पास x आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया कि f और f इनवर्स उसका आंसर जो होता है वो x होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो लिमिट दी हुई है। इसको हम सिंपली इस तरह कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। पहले ये फंक्शंस जो हैं हमारे पास, कोसेक जो है डेट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन x, और कॉट डेट इज कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय
एक्स। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, सॉरी डिवाइडेड बाय साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। अच्छा अब देखें ये साइन एक्स जो है ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स साइन एक्स। 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स साइन एक्स। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लाइक 1 माइनस कॉज एक्स है तो इसको 1 प्लस कॉज एक्स लिख लें डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स। अब ये है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। अगर आपको याद हो तो हम फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 डेट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आप लिख लें एक्स टाइम्स साइन एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है डेट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर जो है ये साइन एक्स से कैंसिल हो गया, ऊपर एक साइन एक्स रह जाएगा डिवाइडेड बाय ये एक्स नीचे रह गया, और ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को आप साइड पे लिख लें। ठीक है, अब आप ये दो हमारे पास ये साइन एक्स अपॉन एक्स टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस, हम इन दोनों को अलग-अलग लिमिट दे सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले को लिमिट दे दें लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो हमें पता है बस सैंडविच रूल कि ये साइन एक्स अपॉन एक्स जो है ये इक्वल टू 1 होता है, और अगर आप यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 दे दें तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, कॉस 0 1 होता है तो ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है जी, तो इस सेकंड पार्ट का आंसर 1 अपॉन 2 आता है। ओके जी, थर्ड पार्ट के लिए इफ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स एंड देन वी हैव अनदर साइन एक्स इनसाइड स्क्वायर रूट प्लस फिर अनदर साइन एक्स इनसाइड स्क्वायर रूट एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें प्रूफ करना है कि ये साइड जो है ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक रूट के अंदर ये सारा काम हो रहा है, पहले साइन एक्स ले लिया, फिर एक और रूट ले लिया उसके अंदर साइन एक्स ले लिया, तो ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस जो है ये चल रहा है इसके अंदर एक रूट के अंदर। तो पहले तो आप ऐसे करें कि जो इसका आउटर स्क्वायर रूट है इसको खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लें, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये सबसे ऊपर वाला रूट है ये वाला, ये खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ साइन एक्स रह जाएगा, उसके बाद ये स्क्वायर रूट रह गया आपके पास विच इज साइन एक्स प्लस फिर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा अगर आप देखें ये सारे का सारा जो है ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है ना, इज इक्वल टू y के इक्वल है। अगर आप क्वेश्चन को देखें यहाँ से ये सारा y के इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसकी जगह पे हम यहाँ पे y पुट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें तो जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उसमें dy बाई डी एक्स आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो है ये कौन सी है, दिस इज इम्प्लिसिट इक्वेशन है। ठीक है, तो आप इसको डेरिवेटिव लेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। अब देखें पूरी इक्वेशन में जो हमने प्रूफ करना है उसमें dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन लिया हुआ है, इसका मतलब ये है
कि ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। यहाँ बच गया cos x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें, 2y-1 रह जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। अगर आप देखें तो सेम ये वही चीज़ है जिसको हमने प्रूव करना था। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, और हमें शो करवाना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है डेट इज इक्वल टू x इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -3 अपॉन 2, ये हमें शो करवाना है। तो सबसे पहले आप साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, यहाँ से x अपॉन 2 बच गया। ठीक है, अच्छा अब हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो साइन y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा cos y, और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसी तरह जब आप x अपॉन 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 है, 1 अपॉन 2 जो है इसमें कांस्टेंट है, लाइक आई कैन राइट इट लाइक दिस 1 अपॉन 2 x। तो आपने सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना है, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है तो ये साथ में 1 अपॉन 2 रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इसको क्या करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और ये cos y जो है इसको आप यहाँ पर नीचे डिवाइड करवा दें। अब अगर आप देखें इसको 1 अपॉन कॉस वाई को, आप सोच रहे होंगे कि इसको हम सीकेंट वाई कर लेते हैं। तो सीकेंट वाई में ये है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएगा, और जो चीज़ हमें शो करवानी है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि कॉस वाई को हमने एक्स ए के मतलब एक्स और ए के जो है उसमें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ए इसमें लेना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इसी को हम लेके चलेंगे। देखें साइन वाई है, साइन वाई होता है 1 एक्स अपॉन 2 के इक्वल। तो इस साइन वाई को हम कॉस वाई में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर वाई जो है वो होता है प्लस कॉस स्क्वायर वाई होता है 1 के इक्वल। यहाँ से अगर मुझे कॉस स्क्वायर वाई चाहिए तो मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई में से 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई चाहिए मुझे। तो 1 माइनस चाहिए तो आप ऐसे करें, दोनों साइड पे 1 माइनस ले लें, इधर भी सॉरी पहले आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। फिर आप इधर भी 1 माइनस करवा दें, और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को भी 1 में से माइनस करवा दें। ठीक है, जो काम आप लेफ्ट साइड पे करते हैं वही आपको राइट साइड पे भी करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इक्वालिटी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ से आप एलसीएम ले लें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और मुझे चाहिए कॉस वाई की वैल्यू, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा तो ये 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखें यहाँ पर, तो मेरे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से पहले मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1, इसमें cos y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे, थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 2 वैल्यू आ गई, और cos y की वैल्यू ये वाली पुट करनी है आपको। इसकी वैल्यू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इनसाइड स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स, अच्छा dy बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे y1 ले लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। इसको ऊपर ले जाएं, y1 इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर हाफ होती है ना, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हाफ हो जाएगी पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसको आपने y2 कह देना है, इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता है, पावर जो है उसको आप नीचे उतार लें, तो माइनस हाफ नीचे आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर में से आप एक माइनस करवा दें,
ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसके बेस का डेरिवेटिव लेंगे। बेस हमारी है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूँ ना, तो 4 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x होता है। इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव होगा वो आगे मल्टीप्लाई होगा। तो ये -2x मैंने आगे मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा x इंटू, और यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2। ये हमारे पास y2 सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट जो है ये इंटीग्रेशन का है। इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जैसे आपको ये लॉग नज़र आ रहा है, log 3x इसकी पावर 4 है, इसको आप ऊपर ले जाएं। अगर log 3x की पावर 1 होता तो हम इसको नीचे ही रखते, लेकिन ये पावर जो है वो 1 के अलावा है, तो हम इसको पावर को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये बन जाएगा log 3x, और उसकी पावर 4 है तो ऊपर जाके ये -4 हो गया। ठीक है। बाकी नीचे क्या रह गया, 3x रह गया ना। तो इस 3x को आप ये 1/3x लिख लें इंटू dx। अब ये मैंने क्यों किया है, मैंने इसलिए किया है कि log 3x जो है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, log 3x का डेरिवेटिव, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो हमें पता है कि log फंक्शन जो होता है उसके आगे फंक्शन में जो कुछ भी होता है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। लाइक वी हैव 3x है, 3x जो है इसका रेसिप्रोकल ले लिया, और फिर इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी लेना है। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। ठीक है। तो दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आगे जो कुछ भी हो log के उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है, 1/3x हो जाएगा, और फिर उसका डेरिवेटिव भी आगे लेना है। तो आपके पास जो है वो 1/3x इंटू 3 आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास 1/3x तो है, 3 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप 1/3 से डिवाइड भी करवा दें, 3 से डिवाइड भी करवा दें, और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें आगे। ये देखें, अब मैं आगे इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा इंटू 3। तो ये 3 और ये 3 इसलिए मैंने लिखे हैं ताकि इस log 3x का आगे डेरिवेटिव बन जाए। जब इसका डेरिवेटिव आगे बन जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं। लाइक ये -4 है तो इसमें एक ऐड कर दिया, और जो ऊपर आंसर आएगा वही आपने उससे डिवाइड करवा देना है, +c। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1/9 log 3x टू द पावर -3 +c। तो ये इस फिफ्थ पार्ट का आंसर है। अच्छा, इस पार्ट में हमें लिमिट दी हुई है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि लिमिट्स गिवन है, और ऊपर पावर जो है वो x पावर 3 है, नीचे x स्क्वायर है। ठीक है। तो जब भी ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो हम डिवीजन मेथड करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करवाएंगे। अगर मैं x³ + 9x + 3 को डिवाइड करवा दूं बाय x² + 9, तो x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। ठीक है। उसके बाद प्लस ये 9 को फिर x से मल्टीप्लाई करवा दें तो 9x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसकी सब्ट्रैक्शन का होता है, सब्ट्रैक्ट करवा दिया, यहाँ 3 आ गया। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पहले यहाँ पे आप लिखें कोशंट, उसके बाद आप रिमाइंडर पे डिवाइड करवा दें x² + 9 को इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप है आप इंटीग्रल को अंदर ले जाएं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3, और 3 डिवाइडेड बाय x² + 9 dx। अच्छा, ये जो पहला x है इस पे तो हम इजीली इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये x²/2 हो जाएगा। सेकंड वाले में अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास tan इनवर्स x है और मुझे डेरिवेटिव लेना है tan इनवर्स x का, तो वो होता है 1/1 प्लस, यहाँ पे जो इसका एंगल होगा ना tan इनवर्स का, जो भी आगे वैल्यू होगी वही आपने यहाँ पे उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है। और अगर फर्ज करें मेरे पास tan इनवर्स x की जगह पे लेट से मैं अगर यहाँ पे x/3 ले लूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ पर 1 प्लस इस x की जगह पे हम ले लेंगे x/3 का स्क्वायर
ठीक है, ये तो हमने अप्लाई कर दिया। आगे इसके ना फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है विच इज़ 1/3। ठीक है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। 1 ये बन जाएगा 1+x³ x² अपॉन 3² और एलसीएम लेने के बाद टाइम्स 1/3 लिखना है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। 1 ये बन जाएगा 3² प्लस x²। और ये 3² जो है ये ऊपर क्योंकि एलसीएम में 3² आएगा ना, तो वो 3² जो है ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें टाइम्स 1/3। अब ये 3 जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा 3/3² प्लस x²। यानी अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं tan इनवर्स x/3 का, तो वो आ जाता है 3/3² प्लस x²। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3/x² प्लस 3² विच इज़ 9, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अगर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x/3 ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल जो होगा वो tan इनवर्स x/3 आना चाहिए ना। तो फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं लिख लूँगा 0 to 3। एक मिनट, इसको मैं इस स्टेप से हटा देता हूँ, डायरेक्ट इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। ये बन जाएगा x²/2 और ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स x/3 और लिमिट है इसकी फ्रॉम 0 to 3। अब लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो चलें जी, पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, 3² ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस tan इनवर्स 3/3। ये मैंने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अब माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें, 0² प्लस tan इनवर्स 0/3। ये लोअर लिमिट अप्लाई हो गई। सो 3² इज 9/2 प्लस tan इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री होता है विच इज़ π/4 और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 9/2 प्लस π/4 ये आंसर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसमें हम ये करते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, यानी जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे होनी चाहिए, जो y वाली हैं वो दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। dy/dx प्लस 4xy/4y प्लस 2 इक्वल्स टू x। पहले आप इसको 4xy/4y प्लस 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 4xy। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें, 4y प्लस 2 इज द एलसीएम, तो ये इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y प्लस 2 माइनस 4xy और नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे dy/dx इक्वल्स टू 4xy। इस x को आप इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ, प्लस 2x माइनस 4xy डिवाइडेड बाय 4y प्लस 2। वे देखें ये कैंसिल हो रहा है ना एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 4y प्लस 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के वेरिएबल सेपरेशन करें इसके, यानी जो y वाले हैं वो एक साइड पे होने चाहिए और जो x वाले हैं वो दूसरी साइड पे होने चाहिए। तो यहाँ से ये dy के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, वेरिएबल सेपरेशन कर लें, ये आ गया। ठीक है जी, अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इसका इंटीग्रल लेना होता है। तो इसका इंटीग्रल ले लें दोनों साइडों पे। इसका इंटीग्रल लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4y² 2 प्लस 2y, इसका इंटीग्रल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रल आ जाएगा 2x² 2 और प्लस c। चूंकि हमारे पास इंटीग्रल वो इनडेफिनेट है, इसमें हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू कंडीशंस भी नहीं दी हुई, तो जहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकें तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे।
2y प्लस 2y इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से x² प्लस c। तो एंड आंसर हमारे पास आ गया 2y² प्लस 2y इज इक्वल टू x² प्लस c। ठीक है जी। भाई इस पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, और उसमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर है। मिसाल के तौर पे अगर आप ए और बी पॉइंट लें, ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि लेट्स से मैं एक टू द स्केल तो नहीं लें, अंदाजे से हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए और बी। लेट्स से आपका ए जो है वो 5 6 यहाँ आ रहा है, ठीक है, बी आपका 8 5,6 है, तो 8 आपका 8,4 तकरीबन आपका यहाँ पे ले लें। सही है, ये आपका ए बी आ गया। दिस इज 8,4 और ये 5,6 हो गया। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये आपस में इसको अगर हम मिलाते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बन जाती है ए बी। हमें क्या करना है, हमें इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें। अगर आप इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो इसके मिड पॉइंट से पास करेगी, ये वाली। ये जो रेड लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये रेड लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास कहाँ से करता है, ए बी के मिड पॉइंट से पास करता है, यानी ये पास यहाँ से करता है। ठीक है, यहाँ से ये पास करेगा, तो मुझे पहले ए बी का मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस रेड लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि इसका ग्रेडियंट कितना है, दूसरा ये कि ये कौन से पॉइंट से पास करता है। तो पॉइंट तो ज़ाहिर है वो ए बी के मिड पॉइंट से पास करेगा, तो पहले हम ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, उससे हमारे पास ये एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा फिर स्लोप हम निकालेंगे ए बी का, उससे हमें इस लाइन की स्लोप भी आ जाएगी परपेंडिकुलर वाली की। चलें जी, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट निकाल लें, वो हमारे पास फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ये वाला, और ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 के साथ 8 ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 6 के साथ 4 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट लेना है, यहाँ से भी x कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस कर लो, फिर y कोऑर्डिनेट लें, y के साथ प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो। तो 8 प्लस 5 हमारे पास हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बिकम हाउ मच, 6.5 ले लें, या 13/2 ही रहने दें इसको, और ये 5 आ गया। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक्चुअली 13/2 और 5 के पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट का मसला तो सॉल्व हो गया। अब हम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकाल लेंगे। उसके लिए मुझे ए बी का स्लोप का पता होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं ना, अगर एक लाइन की स्लोप लेट से 1/2 है, तो इस दूसरी वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, वो 2/1 होगी विद अपोजिट साइन। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए। या आप सिंपल इस तरह याद रखें कि जो स्लोप इसकी होगी ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप, इसका रेसिप्रोकल लेना है और अपोजिट साइन। अगर ये नेगेटिव का होता ये वाला, तो फिर इसको प्लस का ले लेना था। अपोजिट साइन आएंगे लेकिन होंगे रेसिप्रोकल। तो पहले आप ए बी की स्लोप निकाल लें। तो स्लोप ऑफ ए बी अगर मैं उसको m1 कहता हूं, तो वो होता है हमारे पास फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 3। तो ये तो स्लोप ऑफ ए बी है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप क्या होनी चाहिए फिर, इसका मतलब है m2, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप कह देते हैं इसको, इसकी स्लोप m2 कर लें। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लें। पहले नेगेटिव है तो आंसर तो आएगा प्लस में, 2/3 है तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। अब आपके पास स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। अब आप सिंपल ये कर सकते हो कि आप फार्मूला लगाएं यहाँ पे, स्लोप पॉइंट फार्मूला, विच इज y माइनस y1 इक्वल्स टू
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाले। दोनों फार्मूलों से सेम आंसर आएगा। इसमें x1 y1 वो पॉइंट है जो आपका मिड पॉइंट था, ठीक है, वो क्या था, 13/2 था और 5 था। और स्लोप जो है वो आपका है 3/2 स्लोप है। ये दो वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू m की वैल्यू है 3/2 इंटू एक्स माइनस 13/2। ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसको सिंपल ये कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, इसको 3/2 एक्स, 3/2 को जब माइनस 13 और 13 3 ज़ा 39/4 हो जाएगा, और 5 को इधर ले आए तो y इज इक्वल टू 3/2 एक्स माइनस 39/4 प्लस 5। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। y इज इक्वल टू 3/2 एक्स, ये कितना बन जाएगा, -39 प्लस 20/4। तो ये माइनस का 19/4 इसका y इंटरसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिर्फ ये आपको याद रखना है, दो स्टेप याद रखने हैं। एक आपको मिड पॉइंट निकालना है ए बी का, दूसरा आपको ए बी का स्लोप निकालना है। तो मिड पॉइंट और स्लोप से हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इक्वेशन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से वो पास करेगा और ए बी के स्लोप से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप भी मिल जाएगी। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, ये 10th पार्ट में के की वैल्यू फाइंड करनी है और तीन इक्वेशंस दी हुई हैं स्ट्रेट लाइन की, और वो तीनों इक्वेशन जो हैं वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इसका मतलब ये तीनों इक्वेशन जो हैं ये कंकरेंट लाइंस हैं, ठीक है, गिवन है, और वहां से हमने ये के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है तीनों लाइंस अगर कंकरेंट हैं तो कंकरेंट का फार्मूला वी हैव a1 b1 c1, इसी तरीके से a2 b2 c2 और a3 b3 c3। इसका डिटर्मिनेंट जो है डेट शुड बी इक्वल टू 0। इसमें a1 b1 और c1 जो है वो x y और कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, a1 b1 और c1 यहाँ से क्या आ जाएगा, पहली वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट देखें ये -2 है, यहाँ से -2 ले लिया, फिर 2 ले लिया। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और थर्ड इक्वेशन में वी हैव 2k एंड 8। इसका आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं बाय फर्स्ट रो। आप फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 2 लेंगे, और 2 लेने के बाद आपने क्या करना है, ये कॉलम जिस जिस कॉलम में ये 2 है वो कॉलम और ये रो, यानी आपने यहाँ से इसको और यहाँ से इसको हाइड कर लेना है, बाकी ये 4 आपके पास बचेंगे, इसको आपने लिख लेना है। फिर सेकंड के लिए साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये सेकंड वाला कॉलम इसको आप छुपा लें और जिस रो में -2 है उस रो को आप ले लें, ठीक है, टी की शेप बनेगी ये आपका आ गया। और थर्ड के लिए 2 लेंगे, तो ये कॉलम और ये रो आप छोड़ दें, बाकी क्या बचेगा, 3 -5 2 और k इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर लें। अब तरीका ये है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगा के इसको सेकंड वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -40 प्लस के इसलिए हुआ क्योंकि माइनस फार्मूले का है, वो माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। फिर 8 3 ज़ा 24, माइनस फार्मूले का है, लेकिन जब दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ रहा है, उसके साथ ये +2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3k हो गया, सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +10 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें और वहां से k की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा दें, -80 प्लस
2k प्लस 26 है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 हो जाएगा, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 6k प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से देखें ये 2k है, ये 6k है, तो ये बन जाएगा 8k। इसी तरीके से 52 और 20 72 हो गया, 72 माइनस 80 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो माइनस का 8 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8 माइनस 8 को दूसरी साइड पे ले जाओ और 8 से डिवाइड करवा दो, तो 8 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब है कि अगर आप k की जगह पे, इसकी जगह पे आप 1 पुट करते हैं यहाँ पे और फिर आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तीनों लाइंस जो है वो कंकरेंट हो जाएंगे।